प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस वाली क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के दोस्तों 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के अंदर उबाऊ छपने वाले हैं। अगर आप भी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है कि गुरुजी मुझे बीएसटी से के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो आज की क्लास में 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 प्रश्नों में से 20 से 22 प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू इसी क्लास में से देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह से रट्टा मार के रख लेना है, ताकि जब 20 मई को पेपर हो तो आप 20 से 25 प्रश्न तो इसी क्लास में से सही करके आ जाओ। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध 84 खंभों की चतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, कोटा, अलवर या आपके अलवर। प्रसिद्ध 84 खंभों की चतरी कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों यहाँ पर कमेंट आ रहे कि गुरु जी 84 खंभों की चतरी ये आपने बूंदी जिले में कहाँ पर है? बूंदी जिले में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? मंदसौर, जोधपुर, पुष्कर, माउंट आबू या आपके देशनोक। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको बीएसटीसी की कंटिन्यू राजस्थान जीके की क्लास करवा रहा हूँ। यहाँ पर मंदसौर, जोधपुर बता रहे हो, ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र किस अभ्यारण्य को कहते हैं? एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र किस अभ्यारण्य को कहते हैं? केवलादेव, भरतपुर, सरिस्का, रणथंभौर या आपके मरु उद्यान है। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र किस अभ्यारण्य को कहते हैं? बिल्कुल शानदार है, केवलादेव अभ्यारण्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? केवलादेव अभ्यारण्य बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग को चिड़ियाटोक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को चिड़ियाटोक दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग या आपका जूनागढ़ का दुर्ग? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। क्या बता रहे हो? मेहरानगढ़ दुर्ग बता रहे हो। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग तो गुरुजी या अपने जोधपुर जिले में। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, लैला मजनू की मजार है राजस्थान के किस जिले या तहसील में है? दोस्तों बताओ। अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, रायसिंह नगर है या आपके हनुमानगढ़ है? दोस्तों स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न है आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर छपकर मिलने वाले हैं। लैला मजनू की मजार बिल्कुल सही बता दिया। अनूपगढ़ बता दिया। क्या बता दिया? अनूपगढ़ बता दिया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर, भीनमाल, गंगानगर या आपके हनुमानगढ़? चलो बताओ, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? गुरुजी सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, जसनाती संप्रदाय का मुख्य स्थल कहाँ पर है? जसनाती संप्रदाय का मुख्य स्थल कहाँ पर है? कतरियासर, देशनोक, मुकाम
ये आपके पीपासर जसनाती संप्रदाय का मुख्य स्थान कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरुजी कत्रियासर बीकानेर को लिख दो, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया था? 2005, 2010, 2012 या 2015? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपको बीएसटी से के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न देख लेना भाई। चलो क्या बता दिया? 2010 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 2010 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, चुरू जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चुरू जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कातली नदी, घग्गर नदी, कांकड़े नदी या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा देता हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, और मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर आपको चुरू जिला दिया हुआ है, तो आपको याद कीजिएगा, नंबर 1 पे लगा हुआ आपका चुरू लगाएगा। चुरू कौन सा? चुरू। नंबर 2 पे लगाएगा आपका फलूदी। क्या लगाएगा? नंबर 2 पे रहेगा आपका फलूदी। नंबर 3 पे रहेगा आपका बीकानेर। यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं? चुरू, फलौदी और बीकानेर। राजस्थान के 3 जिलों में कोई भी नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि गुरुजी चुरू में भी कोई भी नदी नहीं है। इस प्रकार आपको हर प्रश्न को याद करना है, ताकि जैसे प्रश्न आपके सामने आ जाए तो देखते आप उसका उत्तर दे दो। चलो अगला प्रश्न देख लो, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? सालासर चूरो, मेहंदीपुर दोसा, पांडुपोल अलवर है, खोले के हनुमान जी। दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर है, यह अपने सालासर में, कहाँ पर है? सालासर चूरू में है, यानी कि ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी, अल्बर्ट हॉल सिटी, पुरू का वेनिस या पुरू का पेरिस? चलो बताओ। हाँ, जयपुर की बात हो रही है कि गुरुजी ब्लू सिटी आपने जो दाना जोधपुर को कहते हैं, पुरू का वेनिस और पुरू का पेरिस है। तो पुरू का वेनिस आपके उदयपुर को कहते हैं, पुरू का पेरिस आपके जयपुर को कहते हैं, तो आपका उपनाम हो जाएगा पुरू का पेरिस। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? हवा महल का निर्माण कब करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? क्या बता रहे हो? गुरुजी 1799 में करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया था, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि केवल पत्थर की टांगे आपको वहां ले जा सकती है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या आपका जैसलमेर का दुर्ग? चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न को स्टार भी लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। गुरुजी ऐसा दुर्ग आपका जैसलमेर का दुर्ग है, या इसे ही आपके सोनार के दुर्ग के नाम से जानते हैं? ठीक है, सोनार का दुर्ग भी आपके जैसलमेर दुर्ग के थे, यानी कि 99 बुर्ज वाला दुर्ग है। ठीक है, कैसा 99 बुर्ज वाला दुर्ग है, 2.5 साइकिल के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? लेक पैलेस है, अजीत भवन है, उमेद भवन है या रामबाग पैलेस है? चलो बताओ, राजस्थान का
प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी अजीत भवन को लिख दो। किसे लिख दो? अजीत भवन को लिख दो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज के इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है दोस्तों? बीइंग है, पुष्कर, अजमेर है, अलवर है या आपके जयपुर है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पुष्कर, अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पुष्कर, अजमेर बता रहे हो। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। किसने कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया? किसने कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। सभी का यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता दिया? यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन आपका ए फोर आत्मा को लिख दो। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? गणेश्वर का मेला, भरथरी का मेला, सीतामढ़ी का मेला या आपके पुष्कर का मेला? बताओ, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल शानदार। गणेश्वर का मेला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गणेश्वर धाम का मेला बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। जब राजस्थान में चौथे बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब वहां के राज्यपाल कौन थे? जब राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब राजस्थान के राज्यपाल बता रहे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम है और आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, मुझे पता चल पा रहा है आपने अभी तक सब्सक्राइब किया, जल्दी से सब्सक्राइब लो। ठीक है, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला आप देख लो। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या के 40 वर्ष? राज व्यवस्था का प्रश्न आपसे पूछा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यानी कि कम से कम तो 35 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यह भी राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, इसका आंसर भी सबका आ जाना चाहिए भाई। क्या बता दिया? हाँ, ऑप्शन बी। क्या बता रहे हो? ऑप्शन बी बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी आप सी ऑप्शन को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? 1950, 1952, 1956 या 1960 है? चलो भाई जल्दी से बता दो। बीएसटीसी का पेपर आपके 20 मई को आयोजित होने वाला है। क्लास कंप्लीट देखना है, पूरी की पूरी क्लास देख लेना है। समय 8 मार्क्स का भी कम बचा हुआ है। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू तैयारी करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो।
1952 आ रहा है। क्या रहा है? 1952 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। इनमें से कौन है राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? इनमें से कौन है राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? प्रतिभा पाटिल है, मार्गरेट अल्वा, राव प्रभा राव है, या कि सुमित्रा सिंह है। राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं तो सुमित्रा सिंह राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लो। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? जालौर, भीनमाल है, जोधपुर है, उदयपुर है, या के बीकानेर है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? केवल जी जालौर के भीनमाल में हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखो। संत दरियावती द्वारा राम स्नेह संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की थी? चलो बताओ। साबरा, रेण, सिहदल या के खेड़ाबा? चलो फटाफट से बता दो। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। चलो भाई, यहाँ पर राम स्नेह संप्रदाय की दरियावती की बात हो रही है जो कि आपके रेण के अंदर के देखा है। रेण, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है, सिरोही, बाड़मेर है, या के प्रतापगढ़ है। जल्दी जल्दी से बताओ क्या बता रहे हो। बिल्कुल सही बता दिया। सबसे कम साक्षरता आपने जालौर की है। कहाँ की है? जालौर की है। सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो ज्यादा आपने कोटा की है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर के बाद कौन सा है? देख लो, ये प्रश्न को पढ़ो, पहले समझो। सबसे कम घनत्व वाला जिला जैसलमेर के बाद कौन सा है? बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, या आपके पाली? एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूं। जैसलमेर के बाद वाला स्थान बताना भी। ठीक है, तो अपना बीकानेर हो जाएगा भाई। ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला? देख लो भाई, प्रश्न को घुमा कितना जोर से रहा भाई। ठीक है, प्रथम नंबर पे तो अपना आता है जैसलमेर, प्रथम नंबर पे आता है। अब आपको दूसरे नंबर का जिला बताना है। कंफ्यूज किसी का भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी, दूसरा जो नंबर है ना ये अपने बीकानेर का है। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। रासपुताने का करण किसे कहते हैं? रासपुताने का करण किसे कहते हैं? बताओ। राव लोन करण है, राय सिंह है, पृथ्वीराज राठौड़ है, या कल्याणमल है। रासपुताने का करण किसे कहा जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। राय सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राय सिंह। ऑप्शन बी सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? मेड़ता, कुड़की, चित्तौड़गढ़, या आपके सालासर है? बताओ भाई, मीराबाई का जन्म किस गांव में हुआ था? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। बच्चे बच्चे का आंसर लग जाना चाहिए कि गुरुजी मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की ग्राम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय मृग उद्यान किन दो जिलों पर फैला हुआ है? राष्ट्रीय मृग उद्यान किन दो जिलों पर फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर है, जोधपुर, बाड़मेर है, बीकानेर और नागौर। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत फैला हुआ है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? रामगढ़, जैसलमेर है, जयपुर है, सूरतगढ़ है,
ये आपके जोधपुर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, तेरह ताली नृत्य का संबंध पाली जिले के किस गांव से है? तेरह ताली नृत्य का संबंध पाली जिले के किस गांव से है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूं, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी परीक्षा 2026 के अंदर कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन सीरीज ई बुक बनाकर तैयार करके आए। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की सिलेक्शन सीरीज ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में क्लियर करना है, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। गुरुजी ईबुक काम लेगा, तो मेरे भाई नंबर नोट कर लो। ईबुक काम लेगा तो याद कीजिएगा, इस ईबुक का आपको नाम मात्र का प्राइस लिखने वाला 99 का मिलेगी। यहाँ पर नंबर नोट करो 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी पे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इसे पढ़ के अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है भाई। अगला आप देख लो, चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग है, यानी कि चांदी के गोले किस दुर्ग में दागे थे? तो ये आपका चुरू का किला है। ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो अपना गंगानगर है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए है? कितने प्रश्न सही हुए है? 20 प्लस 30 प्लस 35 में से 35 सही हुए है। कमेंट करके बता दो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।